हेलो स्टूडेंट्स एंड माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन पाठशाला। जैसे कि मेरी 3 वीडियोस जो मैंने इससे पहले बनाई है 10th क्लास के ऊपर ज्योग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है एसएसटी में, रिसोर्सेज के बारे में, तो मैंने अभी तक क्लासिफिकेशन, टाइप्स और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो इस वीडियो में मैं आपके लास्ट में डाल दूँगा, ठीक है ना, एंड स्क्रीन में। तो प्लीज़ अपने बेसिक नॉलेज को अगर आपको मजबूत करना है तो प्लीज़ देखिएगा। अब मैं इस वीडियो को उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लैंड, यानी इंडिया में एज ए लैंड रिसोर्सेज के रूप में बहुत ही उपयोगी है। वैसे तो ऑल ओवर किसी भी कंट्री में उपयोगी होती है, लेकिन हम एक कृषि प्रधान देश हैं तो लैंड बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो किस तरीके से कैटेगराइज किया है मैंने, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, लैंड डिग्रेडेशन क्या है, ये सारी चीज़ें अब आपके सामने आने वाली हैं। तो लेट बी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि लैंड की परसेंटाइल क्या है या कितनी कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने इसको करा है P2M, यानी भारत में कितने प्रकार की टाइप्स ऑफ लैंड अवेलेबल हैं रिसोर्सेज के रूप में। तो बहुत ही इजी वे है इसको याद करने का, LT3 यानी LT पे पावर 3 P2M। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे L का मतलब मैंने लिया है लैंड से, किससे लिया है, लैंड से, राइट। और यहाँ पे टाइप से, तो टाइप को मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब ये 3 टाइप्स की आपकी लैंड्स हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो P2 यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपके 2 P हैं। तो एक P का जो आपका मतलब है वो आपका हो गया प्लेन्स। क्या हो गया, प्लेन्स। और दूसरे P का मतलब आपका हो गया प्लेट्यू। और M का मतलब आपका हो गया माउंटेन्स, राइट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बोर्ड एग्ज़ाम के समय में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ऐसे ही मैंने बहुत सारे आपको ऐसे टर्म्स बताए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, तो मेरी वीडियोस ज़रूर देखिएगा। तो LT3 यानी 3 प्रकार के हमारे पास लैंड अवेलेबल है भारत में। तो अगर हम इसकी बात करें, P1 की बात करें तो ये आपका 43% है, ओके। P2 की बात करें तो आपका 30% है, और PM की बात करें अगर हम तो 27% है, यानी प्लेन्स हमारे पास, और पठारीय जो भाग है 30%, और माउंटेन्स जो है आपका वो 27%। ये हमारे लैंड्स के टाइप्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल है। और सबकी अपनी अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की कैपेसिटी हैं, डिफरेंसेस हैं। तो आगे देखते हैं क्या है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा इसमें। तो यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन यानी लैंड को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो लैंड को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, एक तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉरेस्ट के रूप में, ओके। जितने भी हमारा फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है वो उस तरीके से यूज़ कर रहे हैं हम लैंड को। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरी कैटेगरीज आपका जो अनकल्टिवेटेड है, अनकल्टिवेटेड। तीसरा आपका अदर अनकल्टिवेटेड, ओके। और उसके बाद आपका आ गया फैलो लैंड, एंड लास्ट में आपका आ गया सॉन एरिया, राइट। तो इतनी फॉर्म्स में हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं इंडिया अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हम सिर्फ इंडिया को लेकर के रिसोर्सेज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो लैंड यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट ग्रुप यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फॉरेस्ट
हमारी डाइवर्सिटीज़ हैं नॉर्थ से ईस्ट में, आप देख लीजिए। ओके, तो फॉरेस्ट में जितने भी हम उसको यूज़ करते हैं मेडिसिन के रूप में, बहुत अदर्स भी फैक्टर्स हैं यूटिलाइजेशन के। अनकल्टिवेटेड यानी वो एरिया, अनकल्टिवेटेड जिसमें हम भूमि में कल्टिवेटेड यानी क्रॉप्स या खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपका हो गया, यानी वो पार्ट जो हमारा क्या है, अनकल्टिवेटेड है, जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, अनकल्टिवेटेड है वो। और वो तो आपका एक तो यहाँ आ गया नॉन एग्रीकल्चर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने नॉन एग्रीकल्चर, यानी इस ज़मीन का जो हम यूज कर रहे हैं, इस लैंड का यूज़ कर रहे हैं ऐसे बिल्डिंग के रूप में, सड़क बनाने में या अदर्स। ओके, और ये वो एरिया जो हमने थोड़ा समय के लिए छोड़ दिया है, आप ये समझ सकते हैं। लैंड लेफ्ट फॉर 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर टू 5 ईयर मान लीजिए आप, राइट। यानी हमने जो ज़मीन को छोड़ दिया है उसको कल्टीवेट होने के लिए, आगे फ्यूचर में हम उसको यूज़ करेंगे, इसलिए हमने उसे छोड़ के रखा हुआ है 1 ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा, 5 साल से कम। अदर अनकल्टिवेटेड एरिया में अगर हम बात करें तो वो ज़मीन का वो भाग जो परमानेंटली, किस लिए, पेस्चर्ड और आपका पेस्चर्ड हो गया, और आपका ग्रेजिंग के लिए छूटा हुआ है। अदर अनकल्टिवेटेड में एक लैंड, यानी लैंड के वो भाग जो बहुत समय से क्या है यूज नहीं कर रहे हैं हम, 1 साल या इससे ज़्यादा या 5 साल से कम हमने उसको छोड़ रखा है, यानी उसकी फर्टिलिटी को दोबारा उसको यूज़ हम कर सकते हैं। फ़िलहाल उस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं। अदर अनकल्टिवेटेड एरिया, पेस्चर्ड और ग्रेजिंग। ओके, यानी जो चारागाह होते हैं पशुओं के लिए, जो वहाँ पे हम लोग उस तरीके घासें छोड़ देते हैं, उसमें सिर्फ पशुपालन के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम कल्टीवेट यानी उसको क्रॉपिंग के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, खेती बाड़ी के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, वो एरिया, ठीक है ना। और अब बात आपकी आती है फैलो लैंड, यानी करंट में जो लैंड्स हैं जिसको हमने 1 साल से कम के लिए, लेस देन 1 ईयर हमने छोड़ा हुआ है, या वो और लैंड्स, अदर्स लैंड जिनको हमने 5 ईयर्स से ज़्यादा ऑलरेडी छोड़ के रखी हुई हैं, यानी 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया उसको छोड़े हुए, और उसको यूज़ में हमें लानी है, फॉर्म में लानी है। सॉन एरिया की अगर हम बात करें तो टोटल प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे कल्टीवेशन का काम चल रहा है, यानी खेती बाड़ी का काम, क्रॉपिंग का काम इज़ गोइंग ऑन। तो इस तरीके से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया, फॉरेस्ट के रूप में, अनकल्टिवेटेड फॉर्म के रूप में, अदर अनकल्टिवेटेड फॉर्म के रूप में लैंड को जो यूज़ किया जा रहा है, फैलो लैंड के रूप में जो यूज़ किया जा रहा है, यानी करेंट में जो हमने यूज़ करने के लिए हम वेट कर रहे हैं उसको छोड़ रखा है, या 5 साल से ज़्यादा हमने उसको छोड़ रखा है, उसको यूज़ में लानी है। और सॉन एरिया की अगर हम बात करें तो कल्टीवेशन, यानी टोटल जो प्रेजेंट में जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें कितनी ज़मीन का उपयोग है। तो ये सारी कैटेगरीज हैं जिसमें लैंड यूटिलाइजेशन का ये आपका ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखिए, अब बात आती है आपकी कि लैंड को ज़्यादातर, अब हम जो बात करेंगे कि लैंड को तो यूज़ किया जा रहा है, लेकिन लैंड में सॉइल एक इम्पॉर्टेंट हमारा टर्म्स है। क्या? सॉइल। क्योंकि ये तो लैंड का ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, तो इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम लैंड को इतने डिफरेंट वे में, अभी मैंने आपको बताया था, यूज़ कर रहे हैं।
तो इसमें सॉइल एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। तो अगर हम लैंड को थोड़ा और डीपली में जाएं तो भारत में लैंड अवेलेबल हैं खेती बाड़ी के लिए, वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब सॉइल्स, उसी भूमि में अलग अलग तरीके की सॉइल्स अवेलेबल है, यानी मिट्टी हम जिससे बोलते हैं। तो सॉइल्स को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, एक फार्मूला है ST6 = RABAL और F, राइट। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। 6 टाइप ऑफ सॉइल, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइप ऑफ सॉइल। यानी अगर कोई भी आपसे पूछता है कि भारत में सॉइल्स कितनी प्रकार की हैं, लैंड को हम यूज करें ना कल्टीवेशन के रूप में, तो हमें सॉइल्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एज ए बीइंग ए पार्ट ऑफ, वो भी लैंड का ही पार्ट है। वो बिना सॉइल्स के हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते। तो 6 प्रकार के हमारे पास अवेलेबल है। अब 6 पावर मैंने इसलिए लगाई है इसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। R से जो मैंने आपको बताया है वो रेड सॉइल को डिनोट किया है। A से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एल्यूवियल, ओके। और B से जो अब आपका आया वो आपका ब्लैक सॉइल आ गया। और फिर A से जो आपका आया एरिड सॉइल आ गया, राइट। और L से आपका हो गया लेफ्ट राइट सॉइल आपका। एंड F से आपका हुआ फॉरेस्ट सॉइल, ओके। तो RABAL रेबल फिल्म, जैसे आपने साउथ की मूवीज़ देखते होंगे तो थोड़ा आप उस मूवीज़ का नाम याद रख लेना, तो अप्रोक्सीमेट थोड़ा आसपास ही आइए। तो 6 टाइप ऑफ सॉइल्स आर अवेलेबल इन इंडिया, रेबल फिल्म। इसको एक शॉर्टकट आपका ये वो है फॉर्म याद करने का। तो रेड, एल्यूवियल, ब्लैक, एरिड, लेटराइट एंड फॉरेस्ट। अब बात आती है कि भारत में ये जो सॉइल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर ये सॉइल्स हमें अवेलेबल हैं या ये मिल रही हैं हमें। तो इसके लिए बहुत एक इजी एक वो है, मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ उसे, और आप इसको थोड़ा नोट भी कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अब देखिए आपको ये भी दिक्कत आती होगी कि यार ये सॉइल कहाँ पे है, राइट। तो उस चीज़ को मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कितनी आराम से आप उसको मगअप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। नोट कर लिया आपने। अब सॉइल का थोड़ा लोकेशंस की बात करते हैं, ओके। तो वही जो मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, मैप थोड़ा बना लेते हैं मिड पॉइंट लेकर के, ये फिर इसका मिड पॉइंट ये हो गया, तो थोड़ा 19-20 हो जाए मैप, तो उसे माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका एक एसेस टर्म्स है। थोड़ा सॉइल्स का डिस्क्रिप्शन को जानने के लिए थोड़ा हमें मैप का सहारा लेना ही पड़ता है, तो थोड़ा उसे ज़्यादा वो मत करिएगा, बस एक सहारा चाहिए हमें समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। थोड़ा मैं रिसोर्सेज से निकाल दे रहा हूँ, इरेज कर देता हूँ थोड़ा, ताकि थोड़ा आपको हेल्प हो जाए। ओके, तो देखिए थोड़ा हमारा ये मैप ऊपर नीचे है, पर कोई नहीं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे RABAL F रेबल फिल्म, ST6 यानी 6 टाइप की अवेलेबल है। तो अब हम बात करते हैं, पहले फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं। किसकी? फॉरेस्ट सॉइल। तो आपको मालूम ही है, नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर है, थोड़ा गौर से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। तो नॉर्थ से यानी ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, यानी ये एरिया आपका। तो फॉरेस्ट एरिया ज़्यादातर हमारा इधर है, ओके। तो अगर हमारा इधर एरिया है तो ज़्यादातर हमारी ये फॉरेस्ट सॉइल आपको इधर ही मिलेगी। यानी इस पर हम पावर दे देते हैं। याद करने का देखो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा याद रहे आपके ये जो पॉइंट्स हैं। तो इस पर पावर NE छोटा लिखा हुआ है, लेकिन मेरे वर्ड को में ध्यान रखिएगा, NE क्यों? नॉर्थ से ईस्ट।
तो नॉर्थ से ईस्ट में लोकेशन है। अब मैं इसको लोकेशन दे रहा हूँ, तो इसको 6 ना करके मैं STC कर देता हूँ, सॉरी STL, लोकेशन टाइप्स, सॉइल टाइप्स इन लोकेशन फॉर्म, ठीक है ना। तो लोकेशन में देखिए आपका नॉर्थ से जो आपका ईस्ट का पार्ट है, यानी ये जो आपकी पूरी बेल्ट है उत्तराखंड से, आप ये मान लीजिए ये सारी बेल्ट, ठीक है ना, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये सब फॉर्ट से ह्यूज क्वांटिटी में आपको अवेलेबल मिलेगा, अलग अलग डाइवर्सिटी है। इसके बाद हम बात करते हैं एल की बात कर रहे हैं हम, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट राइट में हम इसको दे देते हैं WC, यानी वेस्ट, सॉरी WEC, वेस्ट और ईस्टर्न कोस्टल लाइन, यानी सम पार्ट ऑफ इधर आपका थोड़ा यहाँ पे अवेलेबल है, ये इधर अवेलेबल आपको मिल जाएगी, इधर आपका थोड़ा बहुत इधर आपको अवेलेबल आपको मिल जाएगा लेटराइट सॉइल आपकी, ठीक है ना। थोड़ा आपका इस पार्ट में भी है, ये आपके लेटराइट सॉइल आपको WEC, वेस्ट और ईस्ट कोस्टल लाइन, W से वेस्ट, E से ईस्ट और C से कोस्टल, यानी जो समुद्र का जो आपका एरिया है ये। अब हम थोड़ा इसको भी ले लें, एलुवियल सॉइल के बारे में बात करें। ये सबसे आसान है, आपने न्यूज़ तो आप सुनते ही होंगे, NEWS, तो A से NEWS इसकी पावर चढ़ाई है, यानी ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यानी ज़्यादातर ये हर जगह अवेलेबल आपका मिल जाती है। यानी इस पार्ट में आपका आप गया गुजरात के थोड़ा पॉइंट इस पार्ट में आपका आ गया, राइट, और इधर भी आपको अवेलेबल है, इधर थोड़ा ईस्ट पार्ट में भी ये सब आपके पार्ट हैं, तो ये सब यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगी आपको, इधर भी है थोड़ी बहुत, ओके, और वेस्ट में भी है थोड़ा बहुत आपका इस साइड है। तो अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, तो आपको हर जगह ज़्यादातर ये एलुवियल सॉइल आपको मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी आपको प्लेन्स में, इधर गुजरात के कुछ इस पार्ट में, इधर आपको ईस्ट के इस पार्ट में मिल जाएगी। एरिड सॉइल की बात कर रहे हैं, तो ये आपका राजस्थान का जो पार्ट है एरिड सॉइल का, रेतीला, आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए पर मैं RAJ, यानी आपको याद रहे राजस्थान, ये मैंने चढ़ा दिया है। और रेड सॉइल की अगर हम बात करें तो MS धोनी को याद रखना आप, ग्रेट MS धोनी, GMS, ग्रेट MS धोनी, इससे आपको याद रहेगा। M से यानी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र आपका ये जो एरिया है ना, थोड़ा मेरा बड़ा बन गया है, महाराष्ट्र सौराष्ट्र, तो आपका ये एरिया आपका ज़्यादातर हो गया महाराष्ट्र सौराष्ट्र, और थोड़ा ये गुजरात का ये पार्ट है, इधर भी आपको ये मिल जाएगा। और ठीक है ना, रेड सॉइल, सॉरी मिस्टेक करिएगा, माफ़ कीजिएगा, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये मैं आपको ब्लैक सॉइल के बारे में बता रहा हूँ। MS, ग्रेट MS धोनी, यानी G से गुजरात का ये पार्ट हो गया आपका, ओके। MS महाराष्ट्र सौराष्ट्र, यहाँ पे आपको B, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, ब्लैक सॉइल आपको यहाँ पे ज़्यादातर मिल जाएगी। GMS, ग्रेट MS धोनी, याद रखिएगा। और यानी रेड सॉइल की हम बात कर रहे हैं। रेड सॉइल आपका ये पूरा जो आपका ये पार्ट है ना, ये आपका ये तमिलनाडु का पार्ट हो गया, ये आपका कर्नाटक केरल का पार्ट हो गया, आपका झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा ये सब पार्ट है ना, ये तमिलनाडु आपका कर्नाटक केरल, ये सब एरिया में आपको क्या मिल रहा है, रेड सॉइल मिल रही है, आर्स, इसलिए मैं इसको यहाँ पे R लिख दे रहा हूँ। R से रेड सॉइल हो गया आपका। यहाँ मैं आपको थोड़ा एरिड एलुवियल लिख दिया मैंने, AL कर दिया है, AL आपका इधर हो गया, ठीक है, AL आपका थोड़ा इधर हो गया, इधर भी AL थोड़ा मिल रहा है आपको, ओके। B से ब्लैक सॉइल है, तो रेड सॉइल मैंने आपको बता ही दिया है।
COT, तमिलनाडु, T से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया आपका ये हो गया। तो आप आराम से आप याद कर सकते हैं इस कंटेंट को। फिर ये मैप में मैंने आपको लोकेशन बता दी है, बाकी आपके पास अवेलेबल है बुक, उसमें आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं इसको एक बार फिर से आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे अच्छा याद करने का तरीका आपका जो ये इम्पोर्टेंट टर्म है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो लोकेशन मैंने आपको बताई है टाइप्स ऑफ सॉइल की, L से लोकेशन मैंने कर दिया है। तो आपको मैंने बताया था BAL और F। तो फॉरेस्ट आपका मेरा नॉर्थ ईस्ट के एरिया में मैंने आपको बताया था इस साइड। L मैंने आपको वेस्ट और ईस्ट कोस्टल लाइन में आपको मैंने बताया था, वो आप याद कर लीजिएगा। LUVL मैंने आपका नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी और साउथ में भी। न्यूज़ आपका ज़्यादातर आपका नॉर्थ में, ईस्टर्न पार्ट और वेस्ट साउथ में थोड़ा थोड़ा मिल जाता है आपको। और एरिड सॉइल मैंने राजस्थान पावर लगाई थी, RAJ पावर चढ़ा दी है मैंने इसमें। और रेड सॉइल के मैंने आपको बताया था COT, C से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, K2, क्वाट K2, यानी कर्नाटक केरला में भी, तमिलनाडु में भी, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो जितना एरिया है ना माइनिंग एरिया, ये रेड सॉइल आपका है। और B से मैंने आपको ग्रेट MS धोनी से याद रखना आप। G से गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ये ब्लैक सॉइल आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो ये हमारे सॉइल्स के क्या हैं, लोकेशंस हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की। किसकी? LAND, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो लैंड डिग्रेडेशन में हम देखते हैं, तो लैंड डिग्रेडेशन की हम बात करें कि जब हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से, तो उसमें कुछ कमियां भी आती हैं, उसको हानि भी पहुंचती है। ठीक है, तो द डिप्लेसमेंट ऑफ तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ लैंड डिग्रेडेशन के लिए, या थोड़ा आप इसको और देख लीजिए। मैं कॉजेज बता देता हूँ पहले थोड़ा आपको। लैंड डिग्रेडेशन की बात हम कर रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन कॉज्ड बाई, क्यों होता है ये? कॉज्ड बाई लैंड डिग्रेडेशन कॉज्ड बाई मल्टीपल फोर्सेस। लैंड डिग्रेडेशन कॉज्ड बाई मल्टीपल फोर्सेस इंक्लूडिंग human and natural activities. Right? So land degradation caused by multiple forces including human and natural activities. Okay? तो आपका ये लैंड डिग्रेडेशन के मैंने आपको अभी बताया है कि लैंड डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय, यानी क्यों होता है, मल्टीपल फोर्सेस उसमें लगती हैं तब ये होता है, इंक्लूडिंग उसमें ह्यूमन फैक्टर्स भी काम करता है एंड नेचुरल एक्टिविटीज़, यानी ह्यूमन और नेचुरल दोनों ही जिम्मेदार होती हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन होता है।
तो अगर ह्यूमन की हम बात करें, एग्जांपल के लिए हम बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जैसे ओवर पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट, अगर हम बात करें, और अगर हम नेचुरल कॉज की बात करें यानी नेचर बात करें तो अर्थक्वेक आ गया आपका, राइट, या अदर्स रीजन आपके जो भी होते हैं नेचुरल डिजास्टर में जितने भी रीजन्स आते हैं वो लैंड डिग्रेडेशन के कारण हैं। ओके, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आपका जैसे ओवर पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, उसको हम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ऊपर पॉपुलेशन हो रही है, उसको बहुत ओवर यूटिलाइज हम कर रहे हैं लैंड को, तो इस कारण भी लैंड डिग्रेडेशन का कारण हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत तरीके के फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं लैंड को डिग्रेड करने के लिए। डिग्रेड मतलब आप ये समझ लीजिए जो क्वालिटी ऑफ सॉइल होती है, ओके, तो क्वालिटी ऑफ सॉइल, लैंड डिग्रेडेशन का आप सिंपल से वर्ड समझिएगा, जो उसकी जो क्वालिटी है या उसमें नुकसान होना, लैंड को, नेचुरल रिसोर्सेज का नुकसान होना, लैंड को हम एक एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी लैंड डिग्रेडेशन में आ रही हैं। तो ये भी आप इसको याद करिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, और जितनी भी मेरी इससे पहले जो 3 वीडियोस हैं वो भी आपको पसंद आई होगी। उसको ज़रूर चेक करिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और उम्मीद करता हूं कि ये आपको बेस्ट लगी होगी। अब मैं इसके आगे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी वो कंजर्वेशन के बारे में बताऊंगा, जो आपका अर्थ समिट हुआ था उसके बारे में बताऊंगा, और फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू माय ऑल स्टूडेंट, माय व्यूवर्स, थैंक यू योर सपोर्ट। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।